हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सागर एंड आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम डेटा फ्रेम को सॉर्ट करते हैं यूजिंग पांडास। ओके, सो पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि कैसे हम मर्ज करते हैं और कैसे एक एक्सेल फाइल को लोड करते हैं पांडास में। तो देखो, सबसे पहला टास्क क्या होने वाला है हमारा कि हमें ये जो एक्सेल फाइल आपको दिख रही है, इस एक्सेल फाइल को हमको लोड करवाना है अपने डेटा फ्रेम में। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें देखो ये डेटा हमें दिख रहा है जिसमें कि आईडी, नेम, एज और कॉलम कर आईडी, नेम, एज एंड कंट्री करके कॉलम बने हुए हैं और इसमें इसके करस्पॉन्डिंग कुछ डेटा मैंने रखा हुआ है। सबसे पहले क्या होगा, ये डेटा लोड होएगा एक डेटा फ्रेम में, उसके बाद सॉर्ट होएगा। उस डेटा, वो वाला डेटा फ्रेम वो सॉर्ट होएगा किसके बेस पे? कॉलम्स के बेस पे। अगर आपको ये सीक्वल में करना होता था तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग करते थे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉलम नेम। जिस कॉलम से आपको सॉर्ट करवाना होता आप वो लिख देते थे, करेक्ट। तो सेम चीज हम पांडास में भी करेंगे। हमें हमें जिस कॉलम से सॉर्ट करवाना है हम वो वाला कॉलम दे देंगे और उसका, अब हमको असेंडिंग में करवाना है कि डिसेंडिंग में करवाना है वो भी हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम वो पास कर सकते हैं, करेक्ट। अब सेकंड सिनेरियो क्या होगा, अगर आप ये देखो इसमें ये जो नेम है, लेट्स से कि हम नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करवा रहे हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब क्या होगा कि ये नेम तो 2 बार रिपीट हो रहा है, सेम नेम, तो इसका ऑर्डर सेम ही होएगा। बट हमको क्या चाहिए है कि हमको यार वो चाहिए कि जिसकी आईडी छोटी हो वो वाला मुझे डेटा सबसे पहले आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हाँ, हम उसमें आईडी से भी हम सॉर्ट करेंगे। कुछ ऐसे सिनेरियो देखेंगे कि जहाँ पे 2 रोज मैच हो रही तो कौन सी रो सबसे पहले आनी चाहिए, करेक्ट। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने जुपिटर नोटबुक खोल ली अपनी। सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी लाइब्रेरी होती है उसको इंपोर्ट करना होता है। तो हम लोग यहाँ पे पांडास यूज़ कर रहे हैं तो हमने पांडास को इंपोर्ट कर लिया और ये रन कर दिया सेल को। नया सेल ओपन किया। पहला काम क्या है कि वो जो एक्सेल है हमारे पास उसको लोड करवाना। तो हमने लिखा रीड अंडरस्कोर एक्सेल एंड यहाँ पे हम अपना वो जो लोकेशन है हमारी उस एक्सेल की वो यहाँ पे पास करेंगे। तो हमारी लोकेशन है यूज़र सागर एंड सैम्पल डॉट XLS, करेक्ट। अब इसको हमने DF को प्रिंट करवा लिया और देख लिया डेटा आया कि नहीं। ओके, कुछ इशू आया। इशू क्या है? ओके, ये गलत हो गया। अब हमारे पास डेटा आ गया, सेम डेटा आ गया जो इस एक्सेल फाइल में प्रेजेंट था, करेक्ट। अब देखो, अब हमारा काम क्या है। सबसे पहले तो ये एक नया कॉलम बन गया है इंडेक्स नाम का, बाय डिफ़ॉल्ट बनता है जो, इसको हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, इंडेक्स कॉल 0। अब जो आईडी होगी वही हमारा इंडेक्स बन गया। ओके, अब हम इसको सॉर्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि df डॉट सॉर्ट कर दो बाय वैल्यूज़, और यहाँ पे किस कॉलम के बेस पे आपको सॉर्टिंग करवानी है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि यार आईडी के बेस पे हमें सॉर्ट करके दे दो। अब देखते हैं क्या होता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी ऊपर वाला डेटा फ्रेम अगर देखोगे तो क्या था, यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं था। अब जब हमने यहाँ पे बाय इज इक्वल टू आई लगा दिया तो ये सॉर्ट हो गया बेस्ड ऑन आईडी कॉलम। लेट्स से यार कि हमको ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं करवाना था, हमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करवाना था। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट हम पास करेंगे, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। अब इसको रन करवा देंगे। अब क्या हुआ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा डेटा फ्रेम सॉर्ट हो गया। अभी क्या है ना कि सिर्फ ये इंस्टेंस
जो है वो सॉर्ट हुआ है। करेक्ट। अभी आप देखो, अगर हम यहाँ पे नया सेल खोलें और यहाँ पे डीएफ को प्रिंट करवाएं, तो जो मेन डीएफ था वो सॉर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो कहीं पे स्टोर नहीं हुआ है। करेक्ट। अब लेट्स से कि हमको क्या करना है कि ये जो जो भी सॉर्टिंग हमने करी, जो भी सॉर्टिंग हमने परफॉर्म करी, वो इसी उसी डेटा फ्रेम में स्टोर हो जाए। एक काम क्या कर सकते हैं कि डी एफ इजिकल टू, और ये हमने कोड लिख दिया। अगर इसको चलाएं तो वर्क करना चाहिए। देखो वर्क हो गया, बट ये अच्छा तरीका नहीं है मैं बोलूँगा तो। अब इसका सेकंड वे क्या है कि सबसे पहले तो हम इसको रिस्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से डी एफ हटा देंगे। इसमें एक आर्गुमेंट होता है इन प्लेस करके, उसका यूज़ करेंगे और उसको हम सेट कर देंगे ट्रू। अब देखो ये हुआ। अब हमारे पास ये सेम जो रिज़ल्ट पहले आया था वो अब अभी भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट आ गया। ओके, अब देखो अब हमारा सिनेरियो क्या है। इसको सबसे पहले तो हम कॉपी करते हैं और इन प्लेस वाले को हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, हमें अलग अलग सिनेरियो लेने हैं। इसको चला दिया। ओके, अभी नहीं चलेगा ना, अभी डीएफ किया फिर चलाया। ओके, अब यहाँ पे नया सेल ओपन किया हम लोग ने, और हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पेस्ट किया। सबसे पहले ये करेंगे हम ट्रू, और इन प्लेस वाले को हमने हटा दिया। रन करके देखा। अब हम लोग ने आईडी के बेस पे करके देख लिया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि नेम के बेस पे करते हैं। नेम, अब नेम असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया। डैनी, जॉर्ज, जैक, जेम्स, जो, जॉन, किम, सत्या, शिवम। करेक्ट। अब अगर आप देखो, अच्छा चलो सबसे पहले क्या करते हैं कि अभी हम लोग ने ये एक एट्रीब्यूट के बेस पे हम लोग ने सॉर्ट किया है। सपोज करो हमको मल्टीपल कॉलम्स देने थे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते, एक एरे बनाते, वहाँ पे नेम्स दे देते। तो यहाँ पे मैंने आईडी दे दी एंड देन ये दे दिया। करेक्ट, ये हो गया। अब देखो ये हो गया नेम एंड आईडी के करस्पॉन्डिंग सॉर्ट, और ये जो असेंडिंग ऑर्डर है दोनों का ट्रू है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। अब क्या हुआ, नेम का तो हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि नेम को ट्रू रखो, नेम जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। बट हम क्या चाहते हैं कि ये जो आईडी है वो यार डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दे दिया इसको फॉल्स। अब रन करके देखते हैं, ये हमारा रिज़ल्ट आ गया। अगर आप देखोगे तो नेम तो असेंडिंग ऑर्डर में आ गए। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो जेम्स थे, ये वाला डेटा सेट, ये वाली 2 रो, इसमें नेम सेम आ रहे थे। तो कौन सा हमें ऊपर रखना था, हमें रखना था, हमने फिर बाद में एक आईडी डिफाइन करी, आईडी के बेस पे भी सॉर्ट करो और उसको रखो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 8 वाला पहले आ गया। अगर हम इसको भी ट्रू कर दें तो देखो क्या होगा, तो होगा ये कि 2 पहले आ जाएगा। इसने वो पहले चेक करेगा कि अच्छा ये जेम्स 2 आ रहे हैं, फिर वो देखेगा कि सेकेंड पैरामीटर हमने यहाँ पे कौन सा पास किया है। वो देखेगा कि आईडी है। अब आईडी में वो सर्च किया कि हाँ कौन सा बड़ा है, 2 है कि 8। जैसे कि हम लोग अभी अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हमें आईडी को भी सॉर्ट करवाना है। तो वो 2 वाले को सबसे पहले रखेगा, देन 8 को रखेगा। चलो अब इसको रन करके देखते हैं रिजल्ट अपना। ये आ गया, तो 2 पहले प्रिंट हुआ, फिर 8 वाला प्रिंट हुआ। समझ गए। तो ये छोटा सा प्रोग्राम था सॉर्टिंग का। इसमें एक और चीज़ होती है, मैं भूल गया, आपको बता देता हूँ। अगर आपको बताना है कि सॉर्टिंग किस बेस पे आपको करवानी है, कौन सी आपको एल्गोरिथम लगानी है, तो यहाँ पे काइंड करके एक और आर्गुमेंट होता है, उसको पास करो और वहाँ पे नाम लिख दो। लेट्स से हमें मर्ज सॉर्ट के अकॉर्डिंग करवानी है, तो हमने मर्ज सॉर्ट दे दिया। अगर आपको क्विक सॉर्ट करवानी है तो क्विक सॉर्ट दे सकते हो, बेस्ड ऑन योर लॉजिक और
आपका जो भी कोड है, आपका अगर लंबा कोड है तो आप कौन सी आपको सॉर्टिंग करनी है वो आप डिसाइड करो और वहाँ पे आप पास कर दो, यहाँ पे आप पास कर दो, करेक्ट। तो आई होप you guys have liked the video. If you do, do subscribe and share.